हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। यहाँ हम आज 1 मंथ सैलरी शीट को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अपनी हेडिंग को बना लिया है। हेडिंग हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बाद हमने हेडिंग बनाया है एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे हमने क्या हेडिंग बनाया है, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी, टोटल अटेंडेंस। यहाँ पे हमें सबकी अटेंडेंस लगाना है, कौन कितने दिन प्रेजेंट है, कौन कितने दिन अब्सेंट है। और यहाँ पे हमें उनकी सैलरी दिखानी है, जो भी एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी को हमें यहाँ पे क्या करना है, फिक्स सैलरी को दिखाना है। एचआरए का मतलब होता है हमारा हाउस रेंट, और डीए का मतलब होता है हमारा कि जो डिनर का खर्चा होता है, कि हमें डिनर का खर्चा यहाँ पे कुछ फिक्स करके दिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारा 1500 1000 रुपये डिनर का मिल रहा है, या फिर हमें परसेंट के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 5% ले लिया है अपने डिनर का खर्चा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एचआरए में हाउस रेंट का खर्चा हम यहाँ पे 10% हमें कंपनी दे रही है, तो यहाँ पे हमने 10% ले लिया है। या फिर यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं कि 1000 रुपये हमें कंपनी से मिल रहा है हाउस रेंट के लिए। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे, देखिए टीए। टीए का मतलब होता है ट्रेवल खर्चा, मतलब हमारे आने जाने का खर्चा जो है वो हमें मिल रहा है। जैसे कि कोई कंपनी होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजती है वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जाते हैं बाहर, उनका खर्चा क्या होगा हम अपने अकॉर्डिंग फिल कर देंगे कि हम अपने एम्प्लॉय को कितना दे रहे हैं जाने आने का। तो यहाँ पे हम उसको फिल कर लेंगे। और एमए का मतलब होता है हमारा, एमए क्या है, एमए हमारा मेडिकल फंड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें मेडिकल का खर्चा कितना मिल रहा है, जो कि हमारे दवा का होता है, वो भी हमें कंपनी देती है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, मेडिकल का खर्चा हमें कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। या फिर यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं 1500, जो भी हमें मिल रहा हो। और यहाँ पे ओटी का मतलब होता है, यहाँ पे ओवर टाइम, ओ का मतलब ओवर, टी का मतलब टाइम, इन हावर्स मतलब कि हम ओवर टाइम जब अपना वर्क करते हैं, ओवर टाइम हम कितना वर्क लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, ओवर टाइम की हमारी सैलरी क्या होगी वो यहाँ पे हम दिखाएंगे। हमारी ग्रॉस सैलरी क्या हो रही है सारे मिला के, यहाँ पे हम उसको दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पीएफ कितना कट रहा है, तो यहाँ पे हम वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे पीएफ हमारा 12% कट रहा है। और यहाँ पे हम अपनी नेट सैलरी को दिखाने का काम करते हैं, यहाँ पे हमारी नेट सैलरी दिखेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉई के आईडी को फिल कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा एम्प्लॉई आईडी मान लीजिए हो गया है क्या, एम्प्लॉई आईडी हम यहाँ पे लेते हैं एम्प्लॉई 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई 1, फर्स्ट एम्प्लॉय जो है हमारा उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉई करेंगे एम्प्लॉय 1। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय 2। एम्प्लॉय 2 यहाँ पे करेंगे। एम्प्लॉय 2 करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और इस तरीके से इन दोनों को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, ऑटो फिल कर देते हैं। देखिए हमारा ऑटो फिल हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने एम्प्लॉय के नेम को फिल कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे एम्प्लॉय के नेम को यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे एम्प्लॉयज़ के नेम को फिल कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबकी पोस्ट को दिखाना है कि किसकी क्या पोस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबकी पोस्ट को दिखा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोहन को मैनेजर पोस्ट को दे रहे हैं। तो मोहन हमारे क्या है, मैनेजर हैं। तो यहाँ पे हम मोहन को मैनेजर कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबके पोस्ट को यहाँ पे फिल कर, यहाँ पे हमने सबकी पोस्ट को भी फिल कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबकी बेसिक सैलरी को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबकी बेसिक सैलरी को फिल कर लेते हैं कि किसकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबकी सैलरी को इस तरीके से फिल कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोहन की भी सैलरी और सोहन की भी सैलरी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबकी सैलरी को पहले फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सबकी जो है बेसिक सैलरी को भी फिल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबके अटेंडेंस को लगाना है, कौन कितने दिन प्रेजेंट है, कौन कितने दिन अब्सेंट है। तो यहाँ पे हम सबके क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस को भी लगा ले रहे हैं इस तरीके से, कौन कितने दिन आया हुआ है। तो हम सबके अटेंडेंस को क्या कर रहे हैं, फिल कर ले रहे हैं।
इस तरीके से। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपने अटेंडेंस को लगा दे रहे हैं, कौन सा एम्प्लॉय हमारा कितने दिन वर्क किया हुआ है और कितने दिन आए हैं, कितने दिन नहीं आए हैं, इन सब का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस को यहाँ पे इस तरीके से फिल कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी क्या करना है, यहाँ पे अटेंडेंस को आपको लगा देना है, अटेंडेंस फिल कर देना है। जो जितना दिन आया है उसकी अटेंडेंस को हम क्या करेंगे, उतने दिन यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आपको भी क्या करना है, उतने दिन की ही अटेंडेंस को यहाँ पे लगाना है। जो जितने दिन क्या है प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उतने दिन उनको प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये देखिए हमारा अटेंडेंस लग गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही इनकी सैलरी को हमें देना है। जो जितने दिन अब्सेंट है उनकी सैलरी को हमें क्या कर देना है, उसको यहाँ पे माइनस कर देना है उनकी बेसिक सैलरी से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनकी सैलरी को निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होगा यहाँ पे इक्वल। तो इक्वल हमने लिया, इक्वल के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी सैलरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने सैलरी को सिलेक्ट किया है। अब जैसे हमें ये देखना है हमारा मंथ कितने डेज का है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 30 दिन का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 30 दिन को दिखाएंगे। 30 दिन का हमें निकालना है। 30 दिन में इन्होंने 29 दिन क्या किया है, जो आपको किया है 29 दिन ये प्रेजेंट है और उसके बाद क्या है अब्सेंट है। तो इनकी 29 दिन की सैलरी क्या हो रही है, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 30 के बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। अब मल्टीप्लाई के बाद अब हमें क्या करना है, अपने ई वाले कॉलम को मतलब कि अटेंडेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम अटेंडेंस को सिलेक्ट कर लिए और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, सैलरी को इनके माइनस कर दिया गया है। 29 दिन इन्होंने ड्यूटी की है और यहाँ पे क्या है 29 मतलब कि एक दिन अब्सेंट है, तो उनकी एक दिन की सैलरी यहाँ पे क्या हो गई है, माइनस कर दी गई है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से सबको ऑटो फिल कर देना है। तो सबकी सैलरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे निकल आएगी। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमारा पॉइंट्स में दिख रहा है, इस पॉइंट्स को हमें कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को हटा देते हैं। देखिए पॉइंट हमारा हट गया। किसकी कितनी सैलरी हो रही है यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, इनका निकालना है HRA। HRA मतलब इनका हाउस रेंट कितना जा रहा है, 10% के अकॉर्डिंग 10% कंपनी हाउस रेंट दे रही है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हम इक्वल को लगाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से हमें करना है, 10% से। तो 10% से हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए 10% से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी सैलरी है उसमें से हम 10% इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, हमारा हाउस रेंट खर्चा भी निकल आया है कि हमें कितना हमें मिल रहा है हाउस रेंट के लिए। अब फिर हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ऑटो फिल कर देना है इस तरीके से। देखिए प्लस वाले सिंबल से हमें ऑटो फिल कर लेना है। अब हमें क्या निकालना है, DA मतलब कि डिनर का खर्चा। डिनर का खर्चा हमें कितना मिल रहा है, 5%। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी सैलरी से ही इसको भी हमें क्या करना है, लेना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनर के खर्चे को निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे हमारा कितना परसेंट खाने के मतलब डिनर के लिए मिल रहा है, 7.5%। 7.5%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 7 पॉइंट हमें क्या करना है, 5%। 7.5%। यहाँ पे हम क्या किए, टाइप कर दिए और एंटर करते हैं। 1 मिनट, हमारा कुछ मिस्टेक हो रहा है, पहले मैं इसको सही कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए हमारा वो लग गया है सिंबल, तो इसको हम हटाते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, डिनर का खर्चा निकल आया है। डिनर का हमारा कितना हो रहा है, 2250 हमें डिनर का मिल रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, ऑटो फिल कर देते हैं। इस तरीके से देखिए सबका हमारा निकल आएगा, सबको कितना डिनर का खर्चा मिल रहा है, सबका डिनर का खर्चा कितना हो रहा है। फिर हमारा क्या है, टीए हमें निकालना है। अब टीए हमारा क्या है ये पहले हम जानते हैं। यहाँ पे हमें टीए निकालने के लिए, जैसे कि मतलब हमारा ट्रेवल खर्चा होता है, जो कि हम क्या करते हैं, कंपनी हमारी जो होती है वो एम्प्लॉय को बाहर भेजती है वर्क के लिए। तो वो कुछ एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय जाते हैं उनकी क्या करती है, ट्रेवल के लिए खर्चा देती है। क्या उसको चाहे आप वो 500 दिखा दीजिए या 1000 दिखा दीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी, मतलब आपको ट्रेवल खर्चा कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें सारे एम्प्लॉयज़ को जो है बाहर भेजना है। तो यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉय नहीं जा रहे हैं बाहर वर्क के लिए, हम उनको यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीरो दिखा देंगे। और जो हमारे एम्प्लॉय बाहर जा रहे हैं वर्क के लिए, उनको हम क्या करेंगे, 1000 ट्रेवल का खर्चा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉय के ट्रेवल खर्चे को यहाँ पे दिखा देना है इस तरीके से अपने आप ही। तो हम क्या कर रहे हैं, सबके खर्चे को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो बाहर जा रहा है उसका ट्रेवल का खर्चा कितना हो रहा है। तो जो जा रहे हैं उनके खर्चे को हम यहाँ पे इस तरीके से शो कर देते हैं, और जो नहीं जा रहे हैं उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनको हम ज़ीरो ही रखेंगे, क्योंकि जब वो नहीं जा रहे हैं तो उनका कोई खर्चा नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबको फिल कर लेते हैं। देखिए ये इनका भी हमारा हो गया कि मतलब इनको भी हम भेजे हैं बाहर वर्क के लिए। जितने भी एम्प्लॉय हमारे जा रहे हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 रुपये फिक्स कर दिए है कि इतना हम ट्रेवल का खर्चा दे रहे हैं। ये देखिए हमने फिल कर लिया है, ट्रेवल का खर्चा है जो भी हमारा हो रहा है, हमने 1000 रुपये ट्रेवल का खर्चा अपने एम्प्लॉय को दिया है। जो हमारे एम्प्लॉय कहाँ जा रहे हैं, बाहर वर्क के लिए जा रहे हैं। अब हमें मेडिकल फंड को भी निकालना है। हम अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फंड के लिए कितना दे रहे हैं, तो यहाँ हमारा मेडिकल फंड 5% जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने मेडिकल फंड को भी निकालना है, इक्वल करेंगे। और अपनी बेसिक सैलरी को यहाँ पे भी हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे मेडिकल फंड हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे मेडिकल फंड हमें कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेडिकल फंड को 5% दिखाएंगे, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ रहा है, 1500 रुपये हमारा मेडिकल फंड हो रहा है। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, ऑटो फिल कर दे रहे हैं। ऑटो फिल करने के बाद देखिए हमारा सारा निकल आया है, हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका जो है मेडिकल फंड कितना हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबको इस तरीके से फिल निकालते हैं। अब हमें यहाँ पे ये दिखाना है ओटी इन हावर्स। ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम। जितने एम्प्लॉय हैं हमारे, उनमें से कितने एम्प्लॉय ओवर टाइम वर्क को किए हैं, ओवर टाइम ड्यूटी किए हैं, उनका हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने ओवर टाइम एम्प्लॉय को यहाँ पे दिखाना है। जैसे 70 घंटे में इन्होंने कितने घंटे ड्यूटी को किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका देख लेते हैं कौन कितने घंटे ड्यूटी को किया है। तो हम सबका पहले फिल कर लेते हैं कौन कितने घंटे यहाँ पे ओवर टाइम लगाया है। तो हम सबको फिल कर लेते, यहाँ पे हमने क्या किया है, सबका फिल कर लिया है ओवर टाइम कि कौन कितने घंटे ओवर टाइम लगाया है, ओवर टाइम ड्यूटी किया है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ओवर टाइम की सैलरी निकालनी है। OTR सैलरी मतलब कि ओवर टाइम सैलरी हमारी कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओवर टाइम सैलरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे ओवर टाइम की सैलरी जो हमारी हो रही है, हम यहाँ पे 30 दिन अगर ओवर टाइम ड्यूटी की है तो ओवर टाइम की 30 दिन की सैलरी हमारी क्या हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी सैलरी को, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। डिवाइड के बाद क्या करना है, हमें 30 दिन दिखाना है। तो हमने 30 दिन का यहाँ पे
दिया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 30 दिन लिखा है। अगर आप 29 दिन का निकालना चाहते हैं, जैसे मंथ आपका 29 का है तो आप 29 यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका मंथ 30 का हो रहा है तो आप यहाँ पे 30 दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। 30 दिन में इन्होंने 8 घंटे ओवर टाइम वर्क किया है 70 घंटे में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 दिखाया। 8 के बाद अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने ओवर टाइम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो हमने हर्ष में दिखाया है ये, तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए हमारी जो ओवर टाइम की सैलरी हो रही है वो सैलरी हमारी निकल आई है। अब हमें क्या करना है, इनको ऑटो फिल कर देना है। जब हम ऑटो फिल करते हैं तो देखिए सबकी जो है ओवर टाइम की सैलरी यहाँ पे निकल आई है। अब ये जो पॉइंट्स में आ रहा है, इसे में पॉइंट्स को हटाना है। पॉइंट्स को हम कैसे हटा सकते हैं ये चीज़ देखते हैं। तो पॉइंट्स को हटाने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए हमारा नहीं हो रहा है तो हम इंक्रीज करेंगे। देखिए इंक्रीज करने पे हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिक्रीज करने पे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारी सैलरी समझ में आ रही है कि किसकी कितनी ओवर टाइम की सैलरी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी को निकालना है। तो हम ग्रॉस सैलरी को कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ग्रॉस सैलरी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे क्या है हमने अब तक सैलरी को निकाला है उन सबको हमें यहाँ पे क्या करना है, एक साथ प्लस करना है। यहाँ पे हमने इक्वल लगाया। इक्वल के बाद अब हमें क्या करना है, अपने जो है इस सैलरी को, जो कि हमारी मतलब सैलरी अटेंडेंस के बाद जो इतने एब्सेंट हुए हैं उस सैलरी के बाद, बेसिक सैलरी के बाद जो हमारी सैलरी हुई है अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे HR को जो है सिलेक्ट करेंगे। अपने हाउस जो है हमें हाउस खर्चा मिला हुआ है उसको। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्लस का सिंबल फिर से लगाना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने जो है डिनर का खर्चा जो मिला है उसको प्लस करना है। हमने उसको प्लस किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो मिला है हमारा क्या, ट्रेवल का खर्चा, उसको हमें लेना है। हमने ट्रेवल का खर्चा लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी प्लस करना है। प्लस हमने किया। प्लस के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेडिकल फंड का खर्चा हमें मिला है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, मेडिकल फंड को। मेडिकल फंड के बाद हम फिर से प्लस लगाते हैं। प्लस लगाने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने ओवर टाइम सैलरी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद देखिए ये जो भी सैलरी है हमारी, यहाँ पे बेसिक्स हमारी सैलरी और हमारा हाउस रेंट का खर्चा, डिनर का खर्चा, ओवर टाइम ट्रेवल का खर्चा और मेडिकल फंड का, ओवर टाइम का, सबका मिला के हमारा इतनी सैलरी हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑटो फिल कर देते हैं। तो देखिए सबका निकल आता है, सबकी ग्रॉस सैलरी क्या हो रही है। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि कंपनी PF भी काटती है, तो जो PF कटता है वो हमारे सैलरी से कटता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है हमारा PF कितना कट रहा है। तो यहाँ पे हम PF कितना काट रहे हैं, 12% काट रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, 12%। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूला हम लगाते हैं, पहले इक्वल करेंगे। इक्वल के बाद हमें क्या करना है, अपने ग्रॉस वाले सैलरी को सिलेक्ट करना है। ग्रॉस सैलरी को हमने सेलेक्ट किया। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारा PF कितना कटेगा, 12%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12% को दिखाएंगे। तो 12% करने के बाद हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा PF जो है वो कट रहा है कितना, 5340 रुपये। ये हमारा क्या है, PF कट रहा है। अब इसको हम ऑटो फिल कर देते हैं। तो देखिए सबकी सैलरी के अकॉर्डिंग सबका PF कट जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सबकी नेट सैलरी को निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबकी नेट, यहाँ पे हम सबकी नेट सैलरी को निकालते हैं कि यहाँ पे सबकी अब नेट सैलरी, करंट सैलरी क्या हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल को लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी को लेंगे। ग्रॉस सैलरी से हमें माइनस करेंगे कि हमारा सब कुछ कटने के बाद हमारा
नेट सैलरी कितनी बच रही है। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने पीएफ को सिलेक्ट करेंगे। पीएफ को सिलेक्ट किया हमने और एंटर किया। अब देखिए सब कुछ कटने के बाद हमारा पीएफ वगैरह सब कट गया, तो इसको कटने के बाद हमारी नेट सैलरी कितनी बच रही है अब वो हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए हमारी नेट सैलरी इतनी बच रही है। अब इनको हम क्या करेंगे, ऑटो फिल कर देते हैं। सबकी नेट सैलरी क्या हो जाएगी, निकल आएगी। ये देखिए सबकी नेट सैलरी यहाँ पे आ गई है। सबकी नेट सैलरी कितनी है यहाँ पे। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि हम मतलब आपको किस तरीके से बताए हैं वर्क को करना। अगर आपको नहीं समझ में आया है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। आपको हम और इजी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अब हम हेडिंग को भी बना लेते हैं अपने, कि हमने ये जो है क्या किया है, कितने मंथ की सैलरी बनाया है, हमने 1 मंथ की सैलरी बनाई है। तो यहाँ पे हम 1 मंथ यहाँ पे हेडिंग भी डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो को इंसर्ट कर लेते हैं। जितना हमें रो चाहिए उतने रो को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से। इंसर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे और भी इंसर्ट कर लेते हैं रो को। और इंसर्ट करने के बाद हम सीट को बढ़ा लेते हैं अपने। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग बनानी है। हेडिंग हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम हेडिंग बनाए, इसको पहले मर्ज करेंगे तब हेडिंग बनाएंगे। मर्ज कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमें हेडिंग बनानी है क्या, एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एम्प्लॉय। तो ये तभी हमें पता चलेगा कि हमने किस चीज़ की सैलरी शीट बनाई है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को यहाँ पे दिखाएंगे। ये हमारा क्या है, एम्प्लॉय सैलरी शीट है। तो ये एम्प्लॉय सैलरी शीट जो है हमारी कितने दिन की है, 1 मंथ की है। तो यहाँ पे हमें वो भी दिखाना पड़ेगा कि हमारी एम्प्लॉय सैलरी शीट जो है वो 1 मंथ की है। तो यहाँ पे हमने दिखाया क्या, एम्प्लॉय सैलरी शीट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें हेडिंग बनानी होगी 1 मंथ। हम बना लेते हैं 1 मंथ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे कितने मंथ की, कितने दिन की हमारी एम्प्लॉय सैलरी शीट बनी हुई है। तो यहाँ पे इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 1 मंथ। तो ये हमारी 1 मंथ की क्या है, सैलरी शीट है। तो यहाँ पे हम 1 मंथ दिखाएंगे। 1 मंथ शीट है हमारी। तो यहाँ पे हम 1 मंथ शीट भी दिखा दे रहे हैं। देखिए अब हमें इनकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना है। तो इनकी फ़ॉन्ट साइज़ को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। इनकी जो भी हमारा हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया है 1 मंथ, इसकी हमें क्या करनी है, ग्रोथ को बढ़ानी है। तो देखिए इसकी ग्रोथ को हमने बढ़ा दिया है। अब हमें इसे बोल्ड करना है। हमने इसको बोल्ड भी कर दिया। हमें इसकी भी जो है, जो हमने ये हेडिंग बनाई है, इसकी भी हमें क्या करनी है, ग्रोथ को बढ़ानी है। तो इसकी ग्रोथ को हम यहाँ से क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। देखिए ग्रोथ क्या हो रही है, इनकी बढ़ गई है, कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो इसकी ग्रोथ को हम कम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ कम हो गया। इसको हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। बोल्ड हो गया। अब बोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें यहाँ बैकग्राउंड कलर देना है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ से दे सकते हैं। वर्ड्स को कलर में हमें लेना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने वर्ड्स को भी कलर में दे सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। आपको जिस तरीके से समझ में आए आप ज़रूर हमें बताइएगा, उस तरीके से हम आपके लिए वीडियो को बनाएंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी को हमारा बहुत वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।